नमस्कार साथियों। आज हम कुछ ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आपके फ्यूचर को लेके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये CS वन बाइट के थ्रू आप लोगों को एक ऐसा टिप्स बता रहा है जो आपकी कोडिंग जर्नी में या फिर आपकी स्टडी जर्नी में या फिर आपके जो आप सेमेस्टर दे रहे हैं, आप जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे उसमें बहुत मायने रखता है वो। अगर आप उस 2-4 टिप्स हैं, अगर उसको फॉलो कर लेते हैं। पहली टिप्स है पेशेंस। इंसान के अंदर जब पेशेंस लेवल होता है ना, वो बिल्ड होना चाहिए, वो स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। अगर आप अपने पेशेंस लेवल को स्ट्रांग बना लेते हैं, किसी भी चीज़ को टाइम देने लगते हैं कि वो एक टाइम आने के बाद ही वो होगी, वो पेशेंस लेवल आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। पेशेंस इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ योर ड्रीम। ओके। और दूसरा होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी वो होती है जो आप कोई काम कर रहे हैं, वो स्टडी का काम, कोडिंग का काम हो या फिर कुछ और जरूरी है। अगर आप डेली 1 बाई 1 डे 5 मिनट ही दे रहे हैं लेकिन वो काम करते हुए चले जाएं, तो वो आपके लिए एक समय आने के बाद वो आपका समझिए कि इतना ज़्यादा गेन कर लेंगे, उसको इतना ज़्यादा गेन कर लेंगे, एक समय आने के बाद आपको लगेगा नहीं हम उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। ये होती है कंसिस्टेंसी। और आता है मोटिवेटेड। थर्ड आता है आपका मोटिवेशन। तो वो हमेशा अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें। सब लोग सोचते हैं जैसे कोडिंग जर्नी है हम लोग की, जब भी हम कोडिंग करते हैं तो कुछ दिनों बाद जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं या फिर हम कोई जैसे कि एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में अगर मान के चलिए कि आपको एरर आना स्टार्ट हो गया, तो एरर को सॉल्व करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे बोला जाता है एरर अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो वो आप एक कोडर है, समझिए। कोडिंग भले ही कम आती हो उससे मतलब मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जो कोड किया गया है उसमें एरर कहाँ आ रही है, किस तरह से आ रही है, उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है। वो उसके लिए अगर आपको मोटिवेट होना पड़े रोज़ाना, जो हमारा पेशेंस लेवल है उसके और जो कंसिस्टेंसी है उसको बनाए रखने के लिए अगर हमको मोटिवेट होना पड़े तो वो चीज़ें वो अपने पर डिपेंड करती है। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन वो सारे काम किए, जैसे कोडिंग आप कर रहे हैं, 1 दिन किए 2 दिन किए 3 दिन किए 4 दिन किए, और उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाता है। कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको देखते हुए अगर आप चल रहे हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्टार्टिंग में आप मोटिवेट रहे, बाद में जाकर डिमोटिवेट हो, तो आपको कैसे मोटिवेट होना है वो आप जानेंगे। अगर मान लीजिए हमको होना पड़ता है, हम अपने अकॉर्डिंग मोटिवेट होते रहते हैं, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर हम आपको वही चीज़ बताएं तो आप नहीं फॉलो कर पाओगे। अपने आप को सीखो, अपने आप को देखो, हम कहाँ हैं, किस लेवल पर है और हमको अभी क्या गेन करने की ज़रूरत है और कैसे गेन करने की ज़रूरत है और हमें क्या चाहिए, व्हाट नीड, हाउ आई वांट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और आपके टाइम के लिए, ठीक है। उसके बाद एक और आता है ओनली फोकस ऑन योर गोल। लास्ट है आपका, ये जो 4 टिप्स मैंने बताया, ये जो लास्ट है ओनली फोकस ऑन योर गोल। अगर आप पेशेंस, कंसिस्टेंसी, मोटिवेट रह रहे हैं, अपने आप अपने गोल पर फोकस करने की। गोल फोकस करने का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी चीज़, आपकी ड्रीम है कि हमको ये चीज़ें लेनी है, उसको कहीं लिख लीजिए। किसी को बिना दिखाए बिना बताए आप लिख लीजिए। आप बताते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पर काम करिए। आपको काम क्या करना है, डेली उसको सोचिए, उसको देखिए, उस पर क्या आपने अभी तक काम किया उसको देखिए और इन फ्यूचर आप क्या कर सकते हैं उसको देखिए। अगर माना जाता है कि अगर किसी भी चीज़ को पाने के लिए आप 6 महीने देते हैं तो वो आपको हाथ में आएगा, कोई भी चीज़। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अगर आप अपनी जर्नी को कंसिस्टेंसी से चला रहे हैं, मोटिवेट होकर, पेशेंस लेवल है आपके पास, तो आप अपने जो अचीवमेंट है उसको पा सकते हैं।
जैसे बहुत सारे लोग हैं जो लीड कोड पे अपना डेली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उस पर क्या है, बहुत सारे लोग हैं स्टार्टिंग 8-10 किए, उसके बाद अगर नहीं आया तो उसको छोड़ दिया। तो ये सबसे बुरी है कि किसी चीज़ को छोड़ना, उस पर लगे। आप जो काम 100% नहीं दे पा रहे हैं तो उसमें 10 से 20% दीजिए। एक रैंक में धीरे धीरे होते होते 10-20% काम एक रैंक में कंप्लीट हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा टिप्स है। तो ये सब सारी चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हैं तो आप सोचिए कि उस लेवल पर रहेंगे 6 मंथ बाद जो कोई नहीं रख सकता, आपको कोई रोक नहीं सकता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। You are motivated, consistent, and patience. Your patience level is very high, so very high, and you can do anything. If you think that you achieve big abs, then you need to work out. If you don't do workout, you cannot finally achieve it. So that I say that you do, you can do, and you find your big achievement.